जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से वो और थे जो मेरे साथियों हार गए आसमां से। नमस्कार साथी, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। मेरे साथियों जो पिछली सभा की थी हमने क्लास 12 चैप्टर 7 की समाकल की एक्सरसाइज 7.4 के हमने उसमें आपको 8 सवालों को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 9 और 10 दोनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा, अगर हम ध्यान से नहीं देखोगे तो मेरे साथियों आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, उसे हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लाते हैं और उसको हल करना शुरू कर देते हैं मेरे साथियों। तो देखिए भाई सवाल नंबर 8 क्या कहता है, देखें नवा। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9 सिर्फ इतना सा बोलता है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स कितना भाई, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखकर कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अरे देखकर कुछ समझ में आ ही रहा होगा भाई। क्या समझ में आ रहा होगा बताओ। टेन एक्स आपको ऊपर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या दिख रहा है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए एक बार ये देखिए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट टेन एक्स किस तरह करिएगा, करोगे बताओ। हाउ टू इंटीग्रेट, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का हम उपयोग करेंगे। जैसे हम टेन एक्स कुछ भी मानेंगे तो हमें सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा नीचे 1/√t। तो वैसे ही कुछ इसमें है, बस 4 जुड़ रहा है घट रहा है ये बता दीजिए। 4 इसमें जुड़ रहा है भाई मेरे साथ, 4 इसमें जुड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं आगे, और इसका बता दीजिए 1/√t का। कई बार बताया हुआ, कई बार आपको मैंने कई बार ये बताया हुआ है, कई बार कि भाई 1/√t का जो समाकलन है वो हमारा 2√t होता है। क्या होता है भाई, 2√t। तो हाउ टू इंटीग्रेट इट, इसको आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है भाई। तो माना मैंने टेन एक्स को क्या मान लिया भाई, टेन एक्स को मैंने t मान लिया यार। कोई दिक्कत, कोई समस्या टेन एक्स को t मानने पर नहीं होगी। तो हमने टेन एक्स को क्या माना, t। हमें कोई दिक्कत या कोई समस्या टेन एक्स को t मानने पर नहीं हुई। अब आप ये बताइए हम इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो टेन एक्स का आप अवकलन मुझे बता दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का बताइए भाई। कोट एक्स का भी तो बताया, कोट एक्स का जो अवकलन कितना होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। जिनमें सी होता है उनमें माइनस चिन्ह आता है। और अवकलन की विपरीत प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस है हमारी समाकलन। अवकलन को क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इकाइयों को क्या करने में काम आती है अवकलन, तोड़ने में, ब्रेक करने में। और समाकलन छोटी छोटी इकाइयों को समाकलित यानी कि एकत्रित जोड़ने में हमारी काम आती है मेरे साथियों। तो देखे भाई टेन एक्स को हमने क्या माना, टी। टेन एक्स का अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाई dx बराबर dt बाई dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt कितना भाई, सेक स्क्वायर dx बराबर dt। तो हम सेक स्क्वायर और dx और यहाँ पर सेक स्क्वायर dx के स्थान पर क्या लिख देते हैं यार, बताओ क्या लिख दे, dt लिख दे। तो देखिए भाई समाकलन dt कितना, dt अंडर रूट टेन एक्स के स्थान पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, टेन एक्स के स्थान पर आपने t सब्स्टिट्यूट किया है t। तो टी स्क्वायर और 4 किसका वर्ग है भाई, 4 यार सीधा 4 का वर्ग नहीं जानते क्या, नहीं जानते। तो 2 का वर्ग प्लस में 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर। अब इसे देखकर आपको कुछ ना कुछ या कोई ना कोई सा फॉर्मूला मेरे साथ याद आ ही रहा होगा। अरे कोई ना कोई सा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई। समाकलन 1/√x² प्लस में a² बराबर में log मोड में x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस c। ये मेरे तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है और आई होप आपके भी यही फॉर्मूला याद आ रहा होगा। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, देखें log कितना भाई, log समाकलन लिख देते हैं इसका किस फॉर्मूले से, 1/x² प्लस में a² में अंडर बराबर log x प्लस √x² प्लस में a² प्लस c। कौन सा जी, प्लस c। समाकलन कांस्टेंट, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन अच्छा स्थिर नियतांक। तो log भाई साथियों, मेरे साथियों log, तो log है t प्लस t² प्लस में 2 का स्क्वायर।
अब आप इसे टी एक्स के स्थान पर यहाँ पर टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अंडर रूट, कौन सा रूट भाई, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर। टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया भाई, टी हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है, tan x के स्थान पर, तो tan को हम पुनः लिख देंगे। इस तरीके का रीजन है, हम मतलब जो आंसर लिखेंगे ना फलन का, अब समाकलन जो तो x के रूप में ही होगा, फलन हमें x के रूप में ही गिवन है। तो देखने में साथियों log कितना भाई, log दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और प्राकृतिक। साधारण log के कैसा होता है भाई, अरे साधारण log क्या होता है, जिसका बेस e का मान 10 हो, और प्राकृतिक नेचुरल log कैसा होता है, जिसका बेस e हो। तो log t के स्थान पर tan x, कितना भाई tan x प्लस में कितना हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों, यही इस क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल आंसर है। तो हम अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं, सवाल नंबर 10वां। और सवाल नंबर 10वां हमारा क्या कहता है, सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से देखेंगे, आगे का काम आपके भाई अजय चौधरी का है मेरे साथियों। तो अजय चौधरी को आप ध्यान से देखें। सवाल नंबर 10वां क्या कहता है, देखें सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां तुझे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़कर हम हल करेंगे भाई मेरे साथियों के लिए। तो देखिए भाई सवाल नंबर हमारा 10वां क्या है, समाकलन। कौन सा कलन, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। ये हमारा सवाल नंबर 10वां है, जिसे हमने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ के लेके आए हैं। तो मेरे साथियों क्या करेंगे, आपको ये तो पता ही होगा सारे के सारे फॉर्मूले में गुणांक एक्स स्क्वायर का 1 होता है, तो इसमें गुणांक एक्स स्क्वायर 1 है या नहीं, अरे बताओ 1 है या नहीं भाई, 1 है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, समाकलन लिखेंगे भाई। समाकलन पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसे, बस पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग इसको हम कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाना आप जानते हो या नहीं जानते तो बहुत टेक्निकली आप जरूर सीख जाओगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना भाई x, 2 का आधा कितना होता है 1, इनका स्क्वायर प्लस 2। अब थोड़ा सा रुक जाइए, इसको आप a प्लस बी के स्क्वायर से खोलिए तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या फालतू आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे साथियों, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है बताइए, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो 1 के वर्ग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 के वर्ग को जैसे ही हम माइनस करेंगे, और 1 का वर्ग 1 ही तो होता है ना, अरे 1 का वर्ग 1 ही तो होता है। और तुम्हें साथियों देखिए भाई समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसे देखकर आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, जो रिसेंट फॉर्मूला हमने यूज किया है, हाल ही में हमने यूज किया है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा, अरे इसको देखकर वही तो फॉर्मूला याद आ रहा है, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx। तो मेरे साथियों इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन ये लिख देता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर में log, ध्यान से देखिएगा, पता तो होगा मैंने आपको कई बार याद करा दिया है। तो log x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस c, भाई प्लस c। अब देखें क्या करते हैं, पहले आप थोड़ा सा नजर रखिए, एक बात सोचिए, x प्लस 1 अगर हम इसे प्रतिस्थापन कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर एमसीक्यू होता तो हम डायरेक्ट करते, इसको थोड़ा सा प्रतिस्थापित कर देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम काम आएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में तो इस टाइप के सवाल आ भी जाए तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x प्लस 1 वन को क्या मानेंगे, तो कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का लगाएंगे। पर हम आपके लिए बोर्ड के लिए भी इसको बता देते हैं। तो भाई x प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, t। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 को t मानोगे, 1 का अवकलन 0x, भाई पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, यानी कि 0 कितना भाई 0, सॉरी इसका 1 और इसका 0 बराबर अवकलन हमने किसके सापेक्ष किया भाई, अवकलन हमने किसके सापेक्ष किया है, t के सापेक्ष। तो dt बाई dx, कितना dt बाई dx, तो dx बराबर कितना आ जाएगा हमारा dt। और जहां पर भी आपने x प्लस 1 के स्थान पर t सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या लिख देंगे, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, क्या भाई अंडर रूट t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर dx। अब आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और हम समाकलन लिख देंगे। तो मेरे साथ देखिए समाकलन क्या आएगा, log, अरे log यार
और x के स्थान पर t, तो क्या लिख देंगे t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना है 1 का स्क्वायर प्लस सी, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब आप जहां पर भी आपने टी लिखा है ना, टी किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है भाई, x प्लस 1 के स्थान पर, तो हम t की जगह पुनः एक x प्लस 1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो हम पुनः x प्लस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इधर देखिए आंसर यहाँ पर फाइनल आ जाएगा log कितना, log जहां पर भी आपको t नजर आता है ना वहां पर x प्लस 1 लिख देंगे, तो x प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे t के स्थान पर हम लिखेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। मेरे साथियों आपने पूर्ण वर्ग किसको बनाया हुआ है, किसको बनाया है भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, तो हम इसके स्थान पर इसे लिख सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा आंसर निकलेगा ना वो फाइनल आंसर निकलेगा भाई, इसी के ऊपर देख लीजिएगा, इसी के ऊपर जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा log x प्लस 1, कितना, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अगर आप एनडीए में इस टाइप का सवाल आए तो x प्लस 1 को आप डायरेक्ट क्या मानेंगे, सूत्र यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 1 प्लस में अंडर रूट कितना भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप मेरे साथियों आपके ये दोनों के दोनों सवाल इजी वे में आसान तरीके से जरूर समझ में आए होंगे। तो मेरे साथियों लास्ट में मैं अजय चौधरी आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा भाई, मैं पूछूंगा तो जवाब तो उसका आपको देना ही पड़ेगा। मेरे साथियों देखिए भाई जवाब तो देना पड़ेगा। बताइए हाउ टू इंटीग्रेट 1 प्लस में साइन 2x, इस फलन का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इस फलन का आप समाकलन कैसे करोगे, किस तरह करोगे बताइए। इसका जवाब हम आपको इस क्विज में भी पूछेंगे और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में। मेरे साथियों हम इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना और हम इसको आपको क्विज में पूछेंगे। तो आई होप आपके ये सवाल आज की अच्छी लगी और आपको इस सवाल से मेरे साथ कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास 11th और 12th की मैथ मिलेगी मेरे साथियों। दैट्स व्हाई थैंक्स फॉर वाचिंग।